आप जानते हैं कि सावन के महीने में जमीन पर सोने और एक समय भोजन करने का ऐसा चमत्कारी नियम है जो आपके जन्म जन्मांतर के संकटों को हर लेता है। सावन मास के तीसरे दिन आज हम सुनेंगे नक्त व्रत और लक्ष्य पूजा की वो आंखें खोल देने वाली अमर गाथा जो आपको महादेव के साक्षात दर्शन कराएगी। ओम नमः शिवाय। भक्तों, पिछले दूसरे अध्याय में हमने सुना कि कैसे भगवान शिव ने अपने परम प्रिय पुत्र संत कुमार को आषाढ़ पूर्णिमा के बाद शुरू होने वाले सावन के इस अत्यंत पावन महीने का संक्षिप्त महत्व बताया था। हमने समझा कि सावन महादेव को प्राणों से भी प्रिय है क्योंकि यह पूरी तरह से शिव की भक्ति, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय के जाप का महीना है। आज इस तीसरे अध्याय में हम स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाले उस परम गोपनीय संवाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो सीधे हमारे दैनिक संयम, तप और आराधना के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा है। नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा और मौन व्रत की अद्भुत महिमा। संत कुमार जी के हृदय में सावन मास की महिमा सुनने की प्यास अभी बुझी नहीं थी। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे उन कठिन से कठिन नियमों के बारे में बताएं जिनका पालन करके एक गृहस्थ मनुष्य भी साक्षात शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। तब महादेव ने संत कुमार जी को जो उपदेश दिया वह अकाल मृत्यु को टालने वाला, सभी रोगों का नाश करने वाला और मरणोपरांत साक्षात मोक्ष देने वाला है। आज हम जानेंगे कि सावन में जमीन पर क्यों सोना चाहिए, मौन रहने का क्या आध्यात्मिक रहस्य है और जब एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण सोमदत्त ने अपनी लाचारी में महादेव की लक्ष्य पूजा और नक्त व्रत का अनुष्ठान किया तो साक्षात कैलाशपति ने उसकी झोपड़ी को कैसे अक्षय भंडार में बदल दिया। यह कथा हमें सिखाएगी कि सावन के नियमों की असली ताकत क्या होती है और कैसे महादेव हमारे छोटे से छोटे संयम को भी साक्षात अमृत फल में बदल देते हैं। तो आइए अपने चंचल विचारों को पूरी तरह शांत करते हैं और भगवान चंद्रशेखर के चरणों का ध्यान करते हुए इस तीसरे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत जब संत कुमार जी ने भगवान शंकर से अत्यंत विनीत भाव से पूछा, हे सुरेश्वर, हे स्वामी, आपने सावन मास का संक्षिप्त वर्णन तो किया परंतु इससे मेरे हृदय की तृप्ति नहीं हो रही है। कृपा करके मुझे सावन के उन मुख्य नियमों, व्रतों और उनकी विधि के बारे में विस्तार से बताएं जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। सावन में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा और मौन रहने का क्या विधान है। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए बोले, हे योगीश, हे संत कुमार, सुनो। सावन मास की महिमा इतनी अपार है कि जो मनुष्य इस महीने में केवल नियमों का पालन करता है वह साक्षात शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। मैं तुम्हें सावन के उन दिव्य नियमों का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जो बुद्धिमान मनुष्य सावन के पूरे महीने में नक्त व्रत का पालन करता है वह वर्ष भर के सभी महीनों में नक्त व्रत करने के फल का अधिकारी हो जाता है। नक्त व्रत का अर्थ है दिन में उपवास करना और सूर्यास्त के पश्चात संध्या काल की 3 घड़ियों को छोड़कर भोजन ग्रहण करना। संध्या के समय भोजन, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय इन चारों का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। महादेव कहते हैं, हे संत कुमार, इस मास में सन्यासियों के लिए दिन की समाप्ति से पूर्व भोजन करने का विधान है जब उनकी छाया शरीर से दुर्गुनी हो जाए, जबकि गृहस्थों के लिए रात्रि में तारों के उदय होने पर ही भोजन करने का नियम है। इस व्रत को प्रारंभ करने से पहले मनुष्य को संकल्प लेना चाहिए कि हे देव, मैं सावन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, भूमि पर शयन करूंगा, प्राणियों पर दया करूंगा और नक्त भोजन करूंगा। यदि इस व्रत के बीच मेरे प्राण भी निकल जाएं तो आपकी कृपा से मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण माना जाए। इसके पश्चात महादेव सावन की लक्ष्य पूजा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे योगिन, सावन में जो मनुष्य 1 लाख बेलपत्रों, तुलसी की मंजरी, चंपा, चमेली और मंदार के पुष्पों से मेरी लक्ष्य पूजा करता है वह साक्षात मेरे हृदय में वास करता है। जो मनुष्य इस मास में पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा करता है उसके पूरे जन्मों के संचित पाप भी एक पल में जलकर भस्म हो जाते हैं। भक्तों,
कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि सावन मास में नक्त व्रत, भूमि शयन और मौन व्रत को शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। सावन का महीना वह समय होता है जब वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है। इस समय बादलों के छाए रहने के कारण वातावरण में सूर्य का प्रकाश कम होता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र बहुत मंद हो जाता है। इस मौसम में दिन के समय गरिष्ठ भोजन करने से पेट की बीमारियां, सुस्ती और तमस बढ़ता है। इसलिए सावन में नक्त व्रत और सात्विक आहार लेने का नियम बनाया गया है ताकि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहे। भूमि शयन यानी जमीन पर सोना रीढ़ की हड्डी को सीधा और मजबूत रखता है और पृथ्वी के संपर्क में रहने से हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा जमीन में विसर्जित हो जाती है। मौन व्रत हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, मस्तिष्क की फालतू ऊर्जा को बचाता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। आध्यात्मिक रूप से सावन मास हमारे भीतर की सात्विकता को जगाने का समय है। मौन रहने से हमारी ऊर्जा अंतर्मुखी होती है, जिससे हम भगवान शिव के जाप को अधिक स्पष्ट सुन पाते हैं। जब हम लक्ष्य पूजा करते हैं यानी 1 लाख बिल्वपत्र या फूल महादेव पर चढ़ाते हैं तो वह हमारी गहरी एकाग्रता और समर्पण को दर्शाता है। सावन के ये नियम हमें भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त कर सीधे शिवत्व के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं इतिहास के उस स्वर्णिम काल की ओर जहाँ नर्मदा नदी के किनारे एक अत्यंत छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। सोमदत्त वेदों का ज्ञाता तो था, लेकिन उसके भाग्य में दरिद्रता की घोर मार थी। सोमदत्त की पत्नी का नाम पार्वती था। वे दोनों अत्यंत सीधे, निश्चल और महादेव के परम भक्त थे। सोमदत्त गांव के लोगों के घरों में पूजा पाठ कराकर जो कुछ भी थोड़ा बहुत अन्न पाता उसी से वे अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी तो कई दिनों तक उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। सोमदत्त के शरीर में भी एक असाध्य व्याधि यानी बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वह बहुत कमजोर हो गया था। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला था। सोमदत्त ने गांव के बड़े पंडितों से सुना कि जो मनुष्य सावन मास में नक्त व्रत रखता है, भूमि पर सोता है और महादेव की लक्ष्य पूजा करता है, महादेव उसके जीवन के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। सोमदत्त ने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, हे प्रिय, सावन का महीना आ रहा है, मेरा यह शरीर रोग से तड़प रहा है और हमारे घर में घोर दरिद्रता है। मैं इस सावन में महादेव के नियमों का पालन करूंगा। मैं प्रतिदिन नदी में स्नान करूंगा, मौन व्रत रखूंगा, भूमि पर सोऊंगा और एक समय नक्त भोजन करूंगा और मैं सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन जंगल से बिल्वपत्र लाकर महादेव की लक्ष्य पूजा का अनुष्ठान पूरा करूंगा। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, आपका शरीर पहले से ही बहुत दुर्बल है। इस बीमारी में आप बिना अन्न के पूरे दिन कैसे रहेंगे और पहाड़ी जंगलों से रोज 1 लाख या हजारों बिल्वपत्र लाना आपके लिए असंभव है। आप घर पर रहकर ही शांत पूजा कर लीजिए। सोमदत्त ने मुस्कुराकर कहा, देवी, जब रक्षा करने वाले साक्षात देवों के देव महादेव हैं तो शरीर की कमजोरी बाधा नहीं बन सकती। मुझे उन पर अटूट विश्वास है। सावन का महीना शुरू हुआ। सोमदत्त ने प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान किया, अपने मस्तक पर भस्म लगाई और महादेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अपना मौन व्रत और नक्त व्रत शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह पहाड़ी के घने जंगलों की ओर जाता था। आषाढ़ के बाद सावन की मूसलाधार बारिश हो रही थी। पहाड़ी रास्ते अत्यंत फिसलन भरे और कटीली झाड़ियों से भरे थे। सोमदत्त नंगे पैर, कमजोर शरीर के साथ कपकपाती ठंड में पहाड़ियों पर चढ़ता और एक एक करके सुंदर 3 पत्तियों वाले बिल्वपत्रों को चुनकर अपनी टोकरी में इकट्ठा करता था। उसके पैरों से खून बहने लगता। बारिश का पानी उसकी आंखों को अंधा कर देता, लेकिन उसके होठों के भीतर केवल एक ही जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय। वह दोपहर तक हजारों बिल्वपत्रों को चुनकर मंदिर लौटता। मंदिर के गर्भगृह में बैठकर वह बड़ी ही श्रद्धा से मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाता और उस पर एक एक बिल्वपत्र अर्पण करते हुए महादेव की लक्ष्य पूजा करता था। वह शाम को केवल तारों के उदय होने पर अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई अत्यंत साधारण सूखी रोटी या गंगा जल पीकर अपना नक्त व्रत पूरा करता था। रात को वह जर्जर झोपड़ी के ठंडे फर्श पर
उसकी चटाई बिछाकर भूमि पर शयन करता था। गांव के अमीर लोग उसकी यह कठिन तपस्या और लाचारी देखकर उसका उपहास उड़ाते थे। वे कहते थे, देखो यह गरीब ब्राह्मण खुद भूखा मर रहा है और चला है 1 लाख बिल्वपत्र चढ़ाने। भगवान क्या इसके पत्तों से खुश होंगे? लेकिन सोमदत्त को बाहरी दुनिया के शोर से कोई मतलब नहीं था। वह अपने मौन व्रत में साक्षात शिव का साक्षात्कार कर रहा था। सावन मास समाप्त होने की ओर बढ़ रहा था। सोमदत्त की लक्ष्य पूजा और नक्त व्रत के 29 दिन पूरे हो चुके थे। 30वें दिन जो सावन की पावन पूर्णिमा का दिन था, सोमदत्त की तपस्या अपने चरम पर थी। उसने अपनी टोकरी उठाई और अंतिम दिन की पूजा के लिए बिल्वपत्र लेने जंगल की ओर गया। लेकिन लगातार 1 महीने के उपवास, कठिन शारीरिक श्रम और बीमारी के कारण सोमदत्त का शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। पहाड़ी पर चढ़ते ही उसे भयंकर चक्कर आया। वह फिसलकर एक गहरी खाई के पास पत्थरों पर जा गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराया और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। तभी आसमान में घने काले बादल छा गए। सोमदत्त के प्राण तो फिर उड़ने ही वाले थे। यमराज के भयानक दूत उसके प्राण लेने के लिए पास लेकर वहां पहुंचे। यमदूतों ने जैसे ही सोमदत्त के पास जाने का प्रयास किया, एक अद्भुत अलौकिक चमत्कार हुआ। यमदूतों ने देखा कि सोमदत्त के चारों ओर साक्षात भगवान शिव की भक्ति का एक अत्यंत प्रदीप्त सुनहरे प्रकाश का रक्षा कवच चमक रहा है। उस तेज के कारण यमदूत सोमदत्त को छू भी नहीं पाए। वे झुलस कर दूर जा गिरे। उसी क्षण साक्षात भगवान शिवदूत दिव्य विमान लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने यमदूतों को ललकारते हुए कहा, ठहरो ओ यमदूतों, पीछे हटो। इस सोमदत्त ने पूरे सावन मास में अत्यंत पवित्रता से नक्त व्रत रखा है, भूमि शयन किया है और महादेव की लक्ष्य पूजा का अनुष्ठान पूरा किया है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी मनुष्य सावन के इस पावन मास में दीप दान करता है, नक्त व्रत रखता है, यमदूत उसे देखकर, सिंह को देखकर हाथी के समान डर कर भाग जाते हैं। इस पुण्यात्मा पर यमलोक का कोई अधिकार नहीं है। शिवदूतों की गर्जना सुनते ही यमदूत कांपते हुए यमलोक की ओर भाग गए। उसी समय पहाड़ी का वह निर्जन वन साक्षात कैलाश पर्वत के समान आलोकित हो उठा। एक अत्यंत दिव्य कोटि सूर्यों से भी अधिक चमकीला सुनहरे रंग का प्रकाश फैला और उस प्रकाश के मध्य से साक्षात देवों के देव महादेव अपने हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए, मस्तक पर गंगा और चंद्रमा सजाए माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए। महादेव ने अत्यंत करुणा और वात्सल्य से सोमदत्त की ओर देखा। उन्होंने अपना वरद हस्त सोमदत्त के सिर पर रखा। जैसे ही महादेव का दिव्य स्पर्श सोमदत्त के शरीर को मिला, एक अलौकिक चमत्कार हुआ। सोमदत्त के शरीर का असाध्य रूप तत्क्षण नष्ट हो गया। उसके सिर का घाव भर गया और उसका कमजोर शरीर साक्षात देवताओं की तरह बलवान और तेजस्वी बन गया। सोमदत्त ने अपनी आंखें खोली। अपने सामने देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती को देखकर उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वह रोता हुआ भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय सोमदत्त, उठो। तुम्हारी इस निश्चल भक्ति, नक्त व्रत, कठोर संयम और बिल्वपत्रों की इस लक्ष्य पूजा ने साक्षात कैलाशपति को तुम्हारा श्रृंगी बना दिया है। तुमने अपने शरीर के कष्ट की परवाह नहीं की। तुमने मेरी पूजा को अधूरा नहीं रहने दिया। मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह घर सदा के लिए अन्न, धन और स्वर्ण के भंडारों से भरा रहेगा। तुम्हारी कोई भी पीढ़ी कभी दरिद्र नहीं होगी और जीवन के अंत में तुम शिवलोक को प्राप्त करोगे। जो भी मनुष्य सावन के इस तीसरे अध्याय को सुनेगा, उसे भी तुम्हारी इस साधना का पुण्य फल प्राप्त होगा। महादेव ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सोमदत्त जब वापस अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसकी झोपड़ी एक अत्यंत दिव्य और सुंदर महल में बदल चुकी थी। उसकी पत्नी पार्वती सोने के बर्तनों में अन्न सजाए खड़ी थी। सोमदत्त और उसकी पत्नी जीवन भर सुखपूर्वक रहे और अंत समय में शिवलोक को प्राप्त हुए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, यह सावन मास के तीसरे अध्याय की वह दिव्य गाथा है जो सिद्ध करती है कि जब मनुष्य सादगी, संयम और पूर्ण समर्पण के साथ सावन के नियमों का पालन करता है
तो महादेव स्वयं उसके सभी विघ्नों को हर लेते हैं। तो भक्तों, सोमदत्त और सावन के नियमों की यह कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, संयम और नियम ही हमारी ढाल है। सोमदत्त ने नत व्रत, मौन और भूमि शयन का कठिन संयम रखा। जीवन में जब कठिन समय आए, जब दुख और दरिद्रता हमारे मार्ग में आए, तब यदि हम ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो वे नियम ही हमारी यमदूतों से रक्षा करते हैं। दूसरा, समर्पण में ही साक्षात बल है। सोमदत्त का शरीर बीमार था, लेकिन उसकी श्रद्धा बलवान थी। ईश्वर हमारी शारीरिक पूर्णता नहीं, बल्कि हमारे संकल्प की दृढ़ता को देखते हैं। तीसरा, ईश्वर की दया असीम है। महादेव ने कहा कि चाहे कोई कितना भी लाचार क्यों न हो, यदि वह सावन के इस पावन महीने में एक नियम का भी पालन करता है तो उसे साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, सावन मास महात्म्य का यह तीसरा अध्याय हमें सादगी, संयम और अगाध भक्ति की राह दिखाता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, संतोष, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री महाकाल और माता पार्वती की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर हों और आपके घर में सदा शिव की भक्ति का प्रकाश रहे। यही महादेव के चरणों में मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय, सनातन धर्म की जय। तो भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि सावन मास के तीसरे दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। पहला, नक्त व्रत का संकल्प। आज के दिन संकल्प लें कि आप सावन के इस महीने में कम से कम एक समय सात्विक भोजन करेंगे। दिन भर फलाहार या जलाहार रहें। आज शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। यदि संभव हो तो आज शिवलिंग पर 108 या यथाशक्ति बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अर्पित करें। आज संध्या काल में पूजा के समय कम से कम 30 मिनट के लिए मौन बैठें और अपने मन के भीतर शिव का ध्यान करें। आज संध्या काल में इस सरल मंत्र की कम से कम 1 माला का जप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।